अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बहुत टाइम बाद थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कमर्स आते हैं। मुझे मतलब कमेंट्स या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ जाते हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस और यूनिवर्सिटी एडमिशन और फीसिस के बारे में, और ऑल अराउंड जो इन्वायरमेंट है या जो यूके का कल्चर है रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के जो मुझे पूछ लेते हैं उनके आंसर्स मैं आपको दूंगा। पहली जो है यूनिवर्सिटी के जो फ़ीस है आजकल, मैं असल में मैं तो साउथ ईस्ट में बेस्ड हूँ, इंग्लैंड में। तो डाउन साउथ आता है ये लंदन से इस साइड पे, नॉर्थ उस साइड पे आती है, साउथ इस साइड पे। मैं तो खुद दो कोर्सेज़ किए, 2 मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth से। एक मैंने की है पावर सिस्टम में और दूसरी की थी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद मुझे पीएसडब्ल्यू मिल गया और पीएसडब्ल्यू से पहले पहले मुझे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल गई अमेज़ॉन के साथ। तो मैं तो करंटली वो कर रहा हूँ, पैकेज भी उनका अच्छा है और जॉब भी स्ट्रेसफुल नहीं है। जस्ट लाइक 4 डेज़ ऑन 2 डेज़ ऑफ, इस तरह आप फिर बाहर भी कर सकते हो जॉब और इन्जॉय भी कर सकते हो अपनी लाइफ। लेकिन ये इट टेक्स टाइम। ये मतलब मुझे मिल गई प्रॉपर जॉब आफ्टर 3 इयर्स। उससे पहले मैं पार्ट टाइम कभी इधर कभी उधर 2-3 साल आपने स्ट्रगल करना होगा यूके में, ये एक मेन चीज़ है। लेकिन आपने गिव अप नहीं करनी। ये मैं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट था स्टार्ट में, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। मैंने भी बहुत लो वेजेस पे काम किए और लोगों ने फ़ायदा भी उठाया मेरी, और इवन यंग स्टूडेंट्स का उठा भी लेते हैं या आते हैं तो उनको समझ नहीं होती। मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रियल टाइम एक्यूरेसी या रियल टाइम जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है यूके का, या जो जॉब्स रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड या फीस रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैंने तो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth से की, अच्छी यूनिवर्सिटी है, नॉट बैड है और रिस्पॉन्स भी अच्छे है। क्योंकि मैंने 2 कोर्सेज़ किए, ठीक है मैंने फ़ीस ज़्यादा दी होंगी क्योंकि साउथ की तरफ जितनी भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी वो एक्सपेंसिव होंगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। और लेकिन ये है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, लोग भी अच्छे होते हैं, गोरे होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होती अपने लोगों के साथ। क्योंकि नॉर्थ में अपने लोग ज़्यादा रहते हैं तो वो बैक बाइटिंग और किकिंग करते हैं ज़्यादा। तो मैं तो अपनी एक्सपीरियंस आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा, मल्टीपल एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी और या फ़ीस वगैरह या स्टडी। पहली पॉइंट जो है ना वो यूनिवर्सिटी है। मैंने 2 कोर्सेज़ की, दैट वाज अराउंड 14,000 पर ईयर, 1.5 ईयर तो 14,000 थी। एंड आई रीपे देम, लाइक मैंने जो फ़ीस की है वो अराउंड मैंने पहली जो कोर्स थी वो मैंने की थी, पहला कोर्स की जो मैंने फ़ीस दी थी बिटवीन 6 to 8 मंथ्स, वो मैंने इंस्टॉलमेंट में पे किया था। और 1.5 ईयर था, जनवरी सेशन था। जनवरी सेशन में आपको छुट्टियाँ ज़्यादा मिल जाती है, अराउंड 3 to 6 मंथ छुट्टियाँ मिलती है। फुल टाइम आप जॉब भी कर सकते हो, फ्री टाइम आपके साथ बहुत होता है एज़ कम्पेयर टू सितंबर सेशन में। उसके अलावा फिर मैंने सितंबर सेशन मैंने दूसरी मास्टर जो की थी, तो वो फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैं फॉर्मर एलुमनी भी था, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा डिस्काउंट दिया, अराउंड 4 to 5,000। तो मैंने 10,000 पे किए और वो मैंने क्योंकि मुझे पता सब कुछ पता चल गया था फिर 2 साल गुजार के कि मैंने इनको फ़ीस कैसी देनी है, जॉब्स किस तरह करनी है, सेविंग किस तरह करनी है। फिर मैंने इनको अराउंड 15-16 मंथ्स में मैंने रीपेमेंट किए सेकंड मास्टर्स के लिए। और वो फिर मेरी मेरिट डिग्री भी आ गई उसमें। और मीनवाइल मैं अपनी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था। मुझे तो अभी करंटली आई एम वर्किंग फॉर अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन ने मुझे हायर किए थे, लेकिन आई वाज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट विद देम लाइक बिटवीन 2020 और 2021। एंड देन दे टोल्ड मी व्हेन यू आर फुल टाइम अलाउड यू कैन कम अस एंड देन वी कैन गिव यू अ वैकेंसी। तो पैकेज भी अच्छी है, जॉब भी नॉट बैड है, स्ट्रेसफुल नहीं है। तो स्ट्रगल मैं अपनी स्टडी के साथ ही कंटिन्यू कर रहा था, तो इस वजह से मुझे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल गई। एक ही चीज़, जब मेरी स्टडी ख़त्म हो गई थी तो 4 मंथ जो आपको वीज़े में रह जाता है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, आप अलाउड भी हो जाते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी। अगर कोई कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है वट तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे मीन वाल, जब मेरी पीएसडब्ल्यू नहीं हुई थी उससे पहले पहले मैंने 2 मंथ्स पहले मैंने अपनी जॉब सिक्योर की थी। जॉब सिक्योर में ये हो जाता है मेन पॉइंट कि आप किसी के पास नहीं जाते कि यार मुझे जॉब चाहिए, या वो आपका फिर होल्ड पे आपको रख लेते हैं या आपका हेल्प मतलब आपका फिर बेनिफिट लेते हैं। तो बेटर ये है कि आप कंपनी के साथ करो, आपको तो
जब आप कंपनी के साथ करोगे आपका मसला ये मतलब नहीं होगा कि आपकी शिफ्टें कब होगी, कितने जॉब्स आपको मिलेंगे, मंथली, वीकली, या 2 वीक्स का या 2 मंथ्स का। अभी मुझे पूरी महीने पूरी ईयर का मुझे रोटा या जो रोस्टर्स मिलता है पूरे ईयर का मुझे आवर्स पता है कि मैंने कितने आवर्स करने हैं, और अगर मैं एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ तो मैंने कब और किस मंथ में या किस टाइम और कौन से डेट पे करने हैं, डेज करने हैं, नाइट्स करने हैं। तो ये आपको पता चल जाते हो, आपको A to Z पता चल जाता है कि यार पूरी ईयर में आपका क्या सिनारियो है, या आपका क्या इनकम आएगा, क्या आपका प्रॉफिट होगा, क्या आपको मतलब सेविंग आपकी आ जाएगी। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या कोई कंपनी के साथ आपका काम करने से आपकी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी मैं सारे गोरों के साथ बातचीत करता हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं, और पता भी चल जाता है कि यार आपने इनके साथ कांटेक्ट किस तरह करना है, या इनकी जो मेंटालिटी है वो आपने किस तरह गेन करनी है, या इनके साथ जो और भी चीज़ें होती हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाते हैं इनसे। और दे आर रियली गुड, या इंग्लिश पीपल आर गुड, दे हेल्पिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एज़ वेल। नो, इसमें ये चीज़ भी आ जाती है। दूसरी ये कि आप अगर लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी आ जाते हो, यूनिवर्सिटी फ़ीस आपकी रफली 14,000 होती है, और आप मिनिमम पेमेंट कर लेते हो 4,000 और मे बी 35 to 4,000 और 4,500 पाउंड। तो उसके बाद आपको विद इन अ मंथ आपको ईमेल आ जाता है यूनिवर्सिटी से कि यू हैव टू रीपे द रिमेनिंग फ़ीस, और या आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लो, या डायरेक्ट डेबिट लगा दो कि हम आपके अकाउंट से मंथली डेबिट करें, डायरेक्ट डेबिट कर लें। वो मुझे पता है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स आते हैं मिडिल क्लास या लोअर क्लास से, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक आपको जॉब नहीं मिली होती है। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट फाइनेंस के साथ, और आप उनको बता सकते हो कि यार आई हैव टू रीपे द रिमेनिंग फ़ीस इन 6 मंथ्स। आप उनको श्योरिटी दो, पहले 1 महीने आप उनको फ़ीस दो, रफली जितने भी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट बनते हैं वो आप दे दो। उसके बाद आप उनको ड्रैग कर सकते हो जिस तरह मैंने किया था। और रफली लाइक पहले मास्टर्स में मैंने किया था 8 मंथ्स का, और दूसरे का मैंने 15 मंथ्स किया था। फिर मुझे इनकी मैंटेलिटी और सब कुछ का पता चल गया था। एक ही चीज़। दूसरी ये चीज़ है, जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको, जब आप कंप्लीट कर लेते हो, PSW की बात कर रहा हूँ, जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, मीनवाइल यूनिवर्सिटी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है होम ऑफिस को रिपोर्ट कर देती है, और आपको जब वो उनको रिपोर्ट कर देती है फिर स्ट्रेट आपको भी ईमेल आ जाता है कि यार वी हैव रिपोर्टेड टू यू द होम ऑफिस, यू कैन अप्लाई फॉर द PSW वंस यू कंप्लीटेड योर डिग्री। लाइक आफ्टर कंप्लीशन नहीं होगी आपका वीज़ा भी रिजेक्ट होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगी। तो जब आप वीज़े अप्लाई करोगे दैट कॉस्ट यू अराउंड 2,000 पाउंड, 6,600 पाउंड जो है वो फ़ीस का है, और बाकी 1,200 रफली IHS फ़ीस है, जो नेशनल हेल्थ सरचार्ज है UK का। शिट है, लेकिन फिर भी आपने यू हैव टू पे हेल्थ सर्विस। आपको विद इन 2 वीक्स डिसीजन आ जाते हैं, and then you are free like me. I'm working full time, you can go anywhere, you can go like anywhere, you can get any job. मैं अभी 2 एम्प्लॉयमेंट्स है, अमेज़ोन के साथ भी कर रहा हूँ, एक और कंपनी उनके साथ भी कर रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। मेन चीज़ अभी मुझे एक और चीज़ याद आ गई, जो कैरियर जॉब्स है या फुल लाइक 5 years वीज़ाज मिल जाते हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं वो भी मिल जाते हैं। उसके लिए आपने थोड़ा सा मतलब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा, तो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप 2 साल 3 साल गुजार लो तो आपको पूरा UK का या पूरी UK सिस्टम आपको समझ आ जाती है। दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप गिव अप नहीं करना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, फ़ीस आप 6 to 8 मंथ्स या 12 मंथ्स में रीपे कर सकते हैं। जॉब्स प्लेंटी, अब जॉब्स आप वेयर हाउस जॉब्स है, टेक अवे जॉब्स, रेस्टोरेंट जॉब्स, सिक्योरिटी जॉब्स, प्लेंटी जॉब्स अवेलेबल, कैश पे भी मिले अवेलेबल हैं। और जिस तरह मैं पेरोल पे कर रहा हूँ, आई एम पेइंग लाइक 20% टैक्स ईच मंथ, और रफली 6 to 7,000 पाउंड पर ईयर आ जाता है। तो उसके बाद तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फुल UK लाइसेंस लेना। आप जब आ जाते हो आप अप्लाई कर लो DVLA प्रोविजन के लिए, आपके पास आ जाते हैं विद इन अ मंथ। फिर आप थ्योरी बुक कर लो, क्योंकि आजकल जो बिकॉज ऑफ कोविड का जो बैकलॉग है दैट टेक्स अराउंड 1 year आपका प्रैक्टिकल। तो अगर आप जितना जल्दी कर सकते हो अपने आप को UK सिस्टम में, UK लाइसेंस आपके पास होगा, तो यू कैन गेट एनी जॉब एनी वेयर एंड यू कैन ट्रेवल एनी वेयर। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
तो यूके लाइसेंस के लिए आपने पहले अराउंड 35 पाउंड आपने प्रोविजनल के लिए पे करना है, क्योंकि मैंने 3 साल पहले किया था। उसके बाद आपने थ्योरी बुक करनी, दैट कॉस्ट यू 21 पाउंड और 23 पाउंड, आई कांट रिमेंबर, एंड द रेस्ट वंस यू पास योर थ्योरी यू कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग, प्रैक्टिकल ड्राइविंग, दैट कॉस्ट यू 62 पाउंड, बट दैट टेक्स 6 to 7 months और मे बी अ ईयर, बिकॉज कोविड का जो बैकलॉग है वो इस वजह से ज़्यादा लोग जो है ना पेंडिंग पे है। लेकिन वंस यू चूज़ योर डेट यू कैन लाइक, आप फिर ट्राई करोगे एवरी डे, अगर कोई स्लॉट आपको आगे आ जाते तो आप फिर आपने डेट चेंज कर सकते हो। एक ही चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों को एनी क्वेश्चंस हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और इधर भी कमेंट्स छोड़ के मैं आपको स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्ड दे सकता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।